न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या पालीवाल। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां बिजली विभाग के संविदा कर्मियों ने अधीक्षक अभियंता कार्यालय के बाहर बैठकर ड्यूटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए विद्युत विभाग के अध्यक्ष को संबोधित एक ज्ञापन अधीक्षक अभियंता अमेठी को दिया। संविदा कर्मियों की मांग है कि हमसे महीने के 31 दिन 24 घंटे काम लेने की कोशिश की जाती है। रात में यदि कहीं 12 बजे भी लाइन में फॉल्ट होती है तो फोन कर रात में भी बुला लिया जाता है, जबकि बाकी अन्य कर्मी रात भर सोते हैं और 8 घंटे की ड्यूटी फिर दिन में करते हैं। हम लोगों को काम के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता है, ना ही कोई सुविधा दी जाती है। लाइन ठीक करते समय हमारे कई साथी अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। यदि किसी कारणवश हम किसी दिन ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो पाते तो हम एब्सेंट कर दिया जाता है और मात्र 26 दिन ही दिखाया जाता है। इसलिए हम पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष से मांग करते हैं कि हमारी ड्यूटी भी 8 घंटे की लगाई जाए और पूरी सुविधा के साथ हर माह वेतन का नियमित भुगतान किया जाए। देखिए, हम लोग बिजली के संविदा कर्मचारी हैं। हम लोगों की ये समस्या है कि अधिकारी हम लोगों को 26 दिन के बजाय महीने के 31 दिन और 24 घंटे काम लेते हैं। ड्यूटी का कोई शेड्यूल नहीं है। जब चाहे रात में 12 बजे अगर कोई तार टूटता है तो तब भी बुला लेते हैं और सुबह 8 बजे से जो है शाम को 7 बजे तक काम लेते रहते हैं कोई। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम लोग नहीं आ पाते हैं तो हम लोगों को उस दिन एब्सेंटी चढ़ा देते हैं। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग अधीक्षक अभियंता कार्यालय अमेठी में इकट्ठा हुए हैं और ये जो है अधीक्षक अभियंता के माध्यम से अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन को ये ज्ञापन दिया गया कि इन सब मांगों को पूरा किया जाए और हम लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए और साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया। चतुर्वेद समाजवाड़ी में हुई प्रेस वार्ता में माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि चतुर्वेदी समाज के डोले में कैराना के नियमों का पालन किया जाएगा और माथुर चतुर्वेद परिषद अपनी ओर से मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करेगी। इस अवसर पर सभी जनता प्रेमियों से अपील है कि वे पीने के पानी के रंगों का प्रयोग न करें और केवल शुद्ध गुलाल व पुष्प से ही लोगों का स्वागत करें, क्योंकि हम और आप स्वस्थ रहेंगे तभी यह जीवन आगे चलेगा। परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह मेला दोपहर 2 बजे ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश से प्रारंभ होगा और जिसमें सर्वप्रथम एक ऊंट पर ढोल लेकर आदमी बैठेगा। उसके बाद ढोल ताशे, गणेश जी की झांकी और विभिन्न नगरों के ट्रैक्टर होंगे। उसके बाद प्रकाश बैंड, उसके बाद झांकी व डीजे होगा और एक बोलते हुए झांकी व द्वारकाधीश की झांकी। उसके बाद शहनाई और मुख्य डोला चलेगा। इस प्रकार यह सब रहेगा और संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 जन में विभाजित किया गया है और इस प्रकार मेले की भव्यता को ख्याल रखते हुए इस बार पुष्प और गुलाल का ही प्रयोग किया जाएगा। प्रेस पत्रकार वार्ता में उपाध्यक्ष मनोज पाठक, कोषाध्यक्ष कमल चतुर्वेदी और मंत्री नीरज चतुर्वेदी मौजूद थे। इसके अलावा विनोद चतुर्वेदी व अन्य लोग भी मौजूद रहे। और उसके बाद जो जैसे 4-5 एप्लीकेशन हमारे पास आई है और लोग भी आ रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे अपना ग्रुप बना के आते हैं तो उनका डीजे रहता है या ट्रैक्टर में बैठ के जैसे वो करेंगे, उनको भी सबको हिदायत यही दी गई है भाई आप पूरे कोरोना का ध्यान रखते हुए उस कार्यक्रम को करें। उसके बाद प्रकाश बैंड रहेगा, फिर झांकी रहेगी, फिर एक डीजे रहेगा और झांकी पे उनको बोलती हुई झांकी। तो लोग जो एक्ट करेंगे तो उनको डीजे के सामने वो एक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर से झांकी आती है, वो झांकी रहेगी और फिर सहनाई रहेगी और मुख्य डोला रहेगा। और हमारी आपकी सबकी कोशिश ये रहेगी कि सभी लोग व्यवस्थित रूप से निकलें और किसी को कोई तकलीफ, जैसा कि बताया कि हमारा उद्देश्य ये का तकलीफ आने वाले किसी को कोई तकलीफ न हो। हमारा आपका सभी का आपसी सहयोग ये रहे कि ये व्यवस्थित रूप से निकल जाए और किसी को कोई तकलीफ नहीं। वैरायटी अच्छी हो जिससे हमको आपको कोई भी लोग जाने तो जहाँ है। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, मतलब तकलीफ हो, तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे। दूसरा, जैसे हम हमेशा कहते रहे हैं कि हम तो अपेक्षा ही कर रहे हैं कि इतना क्राउड नहीं आना चाहिए बाहर से, क्योंकि पेंडेमिक का ख्याल सभी लोग रख रहे हैं। फिर भी जो मैं माहौल देख रहा हूँ ब्रिज में, और जैसे होली ये एक प्रेम का संदेश देता है,
उस तरीके का बर्ताव भी मथुरा की जनता आने वाले आदमियों से उस तरीके का व्यवहार करे। आदमियों को थोड़ा सेल्फी का शौक है, वो सेल्फी जरूर लें, परंतु स्वेच्छा से लें जो देने को तैयार है। मैंने कभी कभी देखा है कि लोग जिद करते हैं, अच्छा फॉरनर से आपकी हर वर्ष की बात ही, जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिज में 1 महीने से होली का उत्सव मनाना शुरू हो जाता है कि भगवान कृष्ण की नगरी है। तो हर वर्ष की बात ही माथुर चतुर्वेद परिषद मथुरा शहर के अंदर एक डोला निकालता है जो द्वारकाधीश मंदिर से छत्ता बाजार, होली गेट, कोतवाली, भरतपुर दरवाज़ा, चौक बाजार होते हुए स्कुंडा पर समापन होता है। क्योंकि पेंडेमिक का समय है तो हमारी सभी से अपील होगी कि वो मास्क लगा के आए। सैनिटाइज़र हम वहीं पर उपलब्ध कराएंगे जहाँ से हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी, और जो मास्क लेके नहीं आएगा उसको माथुर चतुर्वेद परिषद मास्क भी उपलब्ध कराएगा। हमारी इसमें जनता से अपील रहेगी, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है, कि वो पानी कम से कम ऊपर से डालें, जिससे जो शोभा यात्रा में आदमी चल रहे हैं वो गीले ना हों, क्योंकि उससे फिर जुकाम होने की परिस्थिति बनती है। और पेंडेमिक का एक लक्षण ये भी माना गया है कि अगर आपको जुकाम व खांसी है तो आप चेक कराइए, तो जल कम फेंकें। दूसरा हमारा अनुरोध ये रहेगा पब्लिक से, क्योंकि होली है, बगैर रंग के उत्सव मनाया नहीं जाता, तो आप गुलाल फेंकें, परंतु अच्छी क्वालिटी का फेंकें, और जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा पुष्प का अगर उपयोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी हमारी जनता से ये अपील है कि जो बाहर से यात्री आते हैं, वैसे तो हम सोच रहे थे कि पेंडेमिक का समय है, लोग कम आएंगे, परंतु जो हमने बरसाने की होली में देखा, रंग जी के मंदिर में देखा, द्वारकाधीश के मंदिर में देखा, तो हमको लगा कि लोगों में उत्साह कम नहीं है, तो यहाँ संख्या बढ़ेगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है, जो भी डोली में हैं वो बाहर के व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार न करें, उससे अच्छा व्यवहार करें। सेल्फी लेने का क्रेज़ सब में है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि फॉरेनर्स में ये होता है कि वो आपकी भाषा नहीं जानते, आप उनकी भाषा नहीं जानते। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा गलत मैसेज देता है ब्रिज के बारे में। तो मेरा मानना ये है कि स्वेच्छा एक अपनी जगह है, आप इस तरीके का, जैसे कि ये रंग का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, तो मेरी सभी से अपील होगी, जो इसके आयोजक में और प्रोसेसन में है वो भी, और जो हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं एज ए अतिथि, उनसे भी कि व्यवहार बड़ा अच्छा होना चाहिए। हालांकि हमने इसको 4 जून में बांट रखा है, हमारी नज़र उस पर बनी रहती है, और आपने पास्ट में भी देखा है, बड़ा सकुशल विदित है कि चतुर्वेदी समाज का डोला, जो विगत कई वर्षों से इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि देश विदेश से आने वाले सभी तीर्थयात्री 28 तारीख को, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन कोई कार्यक्रम नहीं होता है, और सिटी ऐसा महसूस करता है कि आज होली है कि नहीं। केवल चतुर्वेदी समाज के डोले से यह प्रदर्शित होता है कि आज होली है। इस मेले को हम बड़ी धूमधाम से निकालते हैं, और विशेष रूप से उन परंपराओं और होली की तानों के गानों का ही हम प्रयोग करते हैं, जिससे एक संस्कृति और की रक्षा हो सके। इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक ऊँट निकलेगा, उस पर ढोल बजाता हुआ व्यक्ति होगा, उसके बाद ढोल नगाड़े होंगे, और फिर गणेश जी की एक झांकी होगी। उसके बाद जो हमारे उत्साही बच्चे अपने ग्रुप बनाते हैं, जैसे CFC ग्रुप है, TFC ग्रुप है, वह सभी ग्रुप वालों को एडजस्ट करेंगे हम। वो डीजे के साथ होंगे या ट्रैक्टर पर होंगे, उनको समायोजित करने के बाद फिर प्रकाश बैंड है, और उसके बाद एक झांकी है, फिर डीजे है, और एक हमने बोलती हुई झांकी की है, जिसमें 4-5 लोग राधा कृष्ण के भेष में एक्ट करते हुए चलेंगे, और होली की जो विशेषता है उसे वो लोग बताएंगे। उसके बाद ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज की झांकी रहेगी, और उसके बाद सहनाई होगी और मुख्य डोला होगा। जैसा कि अभी आपको मुख्य संरक्षक जी ने बताया, इस बार हमारा भी उद्देश्य यही रहेगा कि गुलाल अच्छी क्वालिटी का, उसके बाद पुष्प, पानी का प्रयोग कम। सांसद प्रतिनिधि एवं तोमर कोचिंग क्लास के संचालक
आगामी नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार विक्रम सिंह तोमर ने बताया कि तकरीबन 5 साल होने जा रहे मां 20 भुजी मैया चौकी बजरंगगढ़ के 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है और मैया रानी की प्रतिमा के नीचे शिवलिंग की स्थापना है तथा वह शिवलिंग मंदिर की स्थिति बहुत खराब है, दीवारें जर्जर हैं। उसकी मरम्मत के लिए 49,86,000 रुपए की मांग की गई थी। उसमें कहा गया चौकी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल ग्वालियर विभाग द्वारा गुना जिला कलेक्टर तकनीकी स्वीकृति आदेश दिए गए थे। इसके बाद आज तक कोई भी काम नहीं किया गया है। तकरीबन 2016 से चक्कर काट रहे हैं, 5 से 6 बार आवेदन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत भी की। विक्रम सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस 20 भुजी मैया का एक ट्रस्ट बने जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर साहब करें। इसको आप देखें, मध्य प्रदेश शासन का मंदिर होने के बाद आप देखें मैंने मेरी व्यक्तिगत व्यवस्था कर रखी है, लाइट होल्डर लगा रखे हैं। इनकी मतलब जिला प्रशासन की तरफ से मंदिर के विकास में कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। आप देख ले, लाइट की दुर्गति देख ले आप, ये भी मेरी खुद की व्यक्तिगत लगाई व्यवस्था है। और अगर बल्ब फ्यूज हो जाए तो 5 दिन अंधेरा पड़ा रहेगा, आदमी बल्ब लाके नहीं देगा। दूसरा आप इधर देखें, जल कुंडी के लिए ये हमने ताला लगा रखा है ताकि कोई इस चेन को लेके ना जाए, और ताले पे जंजीर लगा के स्टैंड बना के मटकी टांग रखी है। तो कुल मिला के बस भोलेनाथ के अलावा यहाँ कुछ भी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।